नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोलाहा स्टडी पर। तो आज की जो वीडियो है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 1282 यानी कि 1282 तथा उनके वर्गों का अंतर 400 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का योग तथा उनके वर्गों का अंतर, उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। यहां तक क्लियर है। चलिए इसको अलग कर दीजिए। तो दो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, यानी कि x स्क्वायर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या y बराबर 1282। दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 1282, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तथा उनके वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 400, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, इसी तरीके से ये हल होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो अब समझिए, अब क्या करना है हमें। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें। लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, चलिए यहां जोड़ देते हैं। यहां ऐसे लाइन बना लीजिए, यहां और जोड़ के यहां डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है माइनस है, अगर यहां भी प्लस होता तो हम जो है घटाते। ठीक, यहां अक्षर बदल जाते, चिन्ह बदल जाते। ठीक, लेकिन हमारे पास प्लस और माइनस दोनों पहले से मौजूद हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये प्लस है, ये y है, एक टर्म जो है कैंसिल हो गया, यानी कि ये विलोपन विधि है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम, एक इसका और एक इसका, क्या है 2x स्क्वायर बराबर क्या 12 4 1682, 1682। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब 2x स्क्वायर बराबर 1682। अब क्या करेंगे हम, तो x स्क्वायर बराबर, ठीक 2x, x के साथ में क्या है, गुणे में है, और बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1682/2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 1682/2, तो x स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2 से कटाइए
2 8 16, 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 841। ठीक, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको मिटाएंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहां तक, यहां से मिटा लेंगे, यहां से। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए अब ये हमारा बचा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर, इसको यहां लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 841, इसको भी मिटा दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर बराबर 841, अब अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 841। ठीक, अब अंडर रूट 841 हो गया, तो अब आप 841 का वर्गमूल ले लीजिए। ठीक, ये अपने आप अंडर रूट हट जाएगा। चलिए तो हम यहाँ 841 का वर्गमूल निकालते हैं, 841। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये हमारा बन गया, एक जोड़ा अभी अकेले है तो कोई बात नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 यहां लिखना पड़ेगा, जैसे 2 यहां लिखना पड़ेगा, 2 यहां लिखना पड़ेगा और 2 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यह बात। चलिए तो अगर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, लेकिन अगर 3 से भाग लगा दें, 3 त्रिक का 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटा लेंगे, तो 8 में से 4 निकला, क्या बचा, 4। ठीक, और ये 2 2 4। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब हम जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसे भाग लगाते हैं आप तो 1 उतारते हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां जो है एक जोड़ा उतरेगा पूरा 41, सॉरी ये पूरा 41 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कौन सी संख्या से, ठीक है, कौन सी संख्या से अब हम भाग लगाए इसमें, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग लगाएंगे, यहां अगर 3 से लगाएंगे तो यहां 3 लिखा जाएगा, यहां भी 3 लिखा जाएगा और यहां 3 लिख के जोड़ा भी जाएगा। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले 3 ही से देख लीजिए, 3 त्रिक का 9, ठीक, और 3 चौके 12, इससे बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ, ये चलिए इससे नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए तो अब मन में लगाइए, 6 से लगाइए, 6 छाएंगे 36 के 6, यहां लिख लीजिए, और 6 चौक 24 और 3 27, नहीं अभी और कम है, क्या करेंगे, 9 से लगाइए। ठीक, 9 यहां लिखिए और 9 यहां लिखिए, तो 9 9 81 के 1, हासिल का 8। ठीक, और 9 चौक 36 और 8 44, से पूरी तरीके से कट गया है। ठीक है, ये देखिए कट्टम कुट्टम, तो इसका मतलब हुआ कि ये 841 का वर्गमूल जो हमने निकाला है, x बराबर क्या हुआ, 29। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा x का, देखिए x का मान निकल आया है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो समीकरण बनाया था, दूसरा वाला समीकरण, तो दूसरा हमारा समीकरण क्या था, x की वैल्यू हमने निकाल लिया है। चलिए इसको हम मिट देते हैं। अब x की वैल्यू आप लोग ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या है, 29, यहां लिख लीजिए x बराबर 29। तो चलिए अब हम समीकरण, चाहे आप इसको x का मान चाहे समीकरण 2 में रखें और चाहे 1 में रखें, तो हम 2 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहां कम है संख्या, 400 है। ठीक है, तो हम 2 ही में चलिए रख दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, ये हमारा समीकरण नंबर
2 था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, अब लिखना भी पड़ेगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए हम रख दे रहे हैं। तो x का मान जो हमने निकाला है क्या है, 29, तो यहां लिख दीजिए 29 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 400। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो अब आप 29 का वर्ग करेंगे। ठीक, तो क्या निकलेगा, 29 का जब आप वर्ग करेंगे तो हमने 841 का हमने निकाला था वर्गमूल, तो 29 का जब वर्ग करेंगे तो 841 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ठीक, चलिए तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 माइनस 841। ठीक, इतना क्लियर है, सबको दिख रहा है? चलिए अब क्या करेंगे हम, अब चलिए यहां लगा देते हैं। ठीक, तो अभी थोड़ा सा जगह है इसमें, हम नीचे कर लेंगे, हाँ दिख जाएगा। चलिए माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ, देखिए 400 माइनस 841, तो 400 प्लस में है माइनस में है, ये ज्यादा है कम है तो क्या है, माइनस चिन्ह रह जाएगा, और 800 में 400 घटाएंगे तो 441 बच जाएगा। यानी कि 841 में 400 निकालेंगे क्या बचेगा, माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया है। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकली है, वाई स्क्वायर बराबर 441। ठीक है, तो फिर से आप वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 30 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए या वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि y बराबर अंडर रूट 441। ठीक है, तो किसका वर्गमूल है ये, y बराबर 21 का है ये। ठीक है, 21 का वर्गमूल है ये, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए x, ठीक, पूछ क्या रहा था, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या थी x और दूसरी y, तो x प्लस y बराबर, यही पूछ रहा है। x की वैल्यू क्या है 29 प्लस y की वैल्यू 21 बराबर 50, और यही आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया है 50। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।